जिन शिक्षकों ने हजारों बच्चों का भविष्य संवारा, आज वही अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए धरने पर बैठे। नियमितीकरण, सम्मानजनक वेतन और सेवा सुरक्षा जैसी बुनियादी मांगों को लेकर 8000 संविदा शिक्षक रायपुर पहुंचे। सवाल है, सरकार शिक्षा की सफलता का श्रेय तो लेती है, लेकिन शिक्षकों की आवाज सुनने से क्यों बचती है? आइए समझते हैं स्थिति को इस खबर के माध्यम से। मेरा नाम है आशीष गुप्ता, वेलकम टू द लेंस। छत्तीसगढ़ के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालयों में वर्षों से सेवा दे रहे संविदा शिक्षक और कर्मचारी अब अपने भविष्य को लेकर सरकार से स्पष्ट जवाब मांग रहे हैं। रायपुर के तूता धरना स्थल पर प्रदेश भर से पहुंचे हजारों शिक्षकों और कर्मचारियों ने 2 दिवसीय सांकेतिक धरना शुरू किया। उनकी मुख्य मांग है कि सरकार उनके नियमितीकरण के लिए समयबद्ध नीति बनाए, समान कार्य के अनुरूप वेतन दे और सेवा सुरक्षा सुनिश्चित करे। शिक्षकों का कहना है कि जिन कर्मचारियों ने आत्मानंद स्कूलों को प्रदेश की सफल शिक्षा परियोजना बनाया, आज उन्हीं का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। आंदोलन कर रहे संविदा शिक्षकों और कर्मचारियों ने सरकार के सामने 5 सूत्रीय मांग रखी है। आइए उस 5 सूत्रीय मांग पर भी नजर डालते हैं। पहली मांग, संविदा शिक्षकों और कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए स्पष्ट और समयबद्ध प्रक्रिया शुरू की जाए। दूसरा, कार्य योग्यता और जिम्मेदारियों के अनुसार न्यायपूर्ण और सम्मानजनक वेतन दिया जाए। तीसरा, बढ़ती महंगाई को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक वर्ष वार्षिक वेतन वृद्धि का प्रावधान हो। चौथा, स्वास्थ्य बीमा, सेवा सुरक्षा, अवकाश, पेंशन और अन्य कर्मचारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। पांचवा और अंतिम, सेवा शर्तों में सुधार करते हुए पारदर्शी, सुरक्षित और सम्मानजनक कार्य वातावरण सुनिश्चित किया जाए। शिक्षक संघ का दावा है कि रायपुर में आयोजित इस प्रदर्शन में लगभग 8000 संविदा शिक्षक और कर्मचारी शामिल हुए। प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक रहा, लेकिन शिक्षकों के नारों और तख्तियों में वर्षों से जमा असंतोष साफ दिखाई दिया। सरकार से सबसे बड़ा सवाल यह है कि देश और प्रदेश में शिक्षा से जुड़े ऐसे दृश्य लगातार आम क्यों होते जा रहे हैं? जो दृश्य अभी आपके सामने चल रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। कभी विद्यार्थी परीक्षा में गड़बड़ी और भर्ती में देरी, पेपर लीक और परिणामों की मांग को लेकर सड़कों पर दिखाई देते हैं। कभी दिल्ली, कभी झारखंड, कभी उत्तर प्रदेश और अब छत्तीसगढ़ के शिक्षक अपने वेतन, नियमितीकरण और सेवा सुरक्षा के लिए धरना स्थल पर बैठने को मजबूर है। आखिर परेशानी हमेशा शिक्षा व्यवस्था के आसपास ही क्यों दिखाई देती? जब सरकार एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताती है, तो उसी शिक्षा व्यवस्था को चलाने वाले शिक्षक असुरक्षित संविदा व्यवस्था में क्यों काम कर रहे हैं? ये वही शिक्षक हैं जिन्होंने आत्मानंद स्कूल के बच्चों को टॉप रैंक हासिल करने में मदद की थी। साथ ही इनके और इन्हीं के जैसे कई शिक्षकों के श्रम पर इन संस्थानों की सफलता खड़ी है। उनकी समस्याओं की अनदेखी किस नीति का हिस्सा है? विद्यार्थी किसी भी देश का भविष्य होते हैं, ये आप हम सब जानते हैं, और शिक्षक उस भविष्य के निर्माता तथा मार्गदर्शक होते हैं। जो शिक्षक इस समय धरना स्थल पर दिखाई दे रहे हैं, वही हर दिन कक्षाओं में बच्चों को आगे बढ़ने का रास्ता भी दिखाते हैं। ऐसे में उनकी मांगे सही है या गलत है, इसका निर्णय बातचीत से होना चाहिए, अनदेखी से नहीं। सरकार और उनके प्रतिनिधि की जिम्मेदारी बनती है कि वे धरना स्थल पर जाएं, शिक्षकों से मिले और उनकी बात सुने। हमने कई आंदोलन में देखा है कि जब मांगों को लेकर लंबे समय तक नहीं सुनवाई होती है, तो नाराजगी बढ़ती है और आंदोलन सरकार के दरवाजे तक पहुंच जाता है। इसलिए स्थिति बदल जाने का इंतजार करने के बजाय समय रहते संवाद किया जाना चाहिए। तो ये थे छत्तीसगढ़ में नियमितीकरण को लेकर शिक्षकों की मांग पर खबर। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और बतौर व्यूअर हमारे कमेंट सेक्शन में आकर आप भी बताएं कि आप इस पूरे समीकरण, इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।